स्कूल या कोचिंग के लिए मार्कशीट बनाना है और आपको एक्सेल आता नहीं, टेंशन मत लो। आज हम आपको सिखाएंगे सिर्फ कुछ मिनट में प्रोफेशनल मार्कशीट बनाना, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद गूगी। आज हम सीखेंगे एक्सेल में ऑटोमेटिक मार्कशीट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट खुद कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, पहले मुझे एक हेडिंग क्रिएट कर लेना है और जिसमें हम डालते हैं हेडिंग मार्कशीट। ठीक, ये हमने सेलेक्शन किया और यहाँ पे मर्ज सेंटर करते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे मार्कशीट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जो भी कलर फिल करना है वो कलर फिल कर देंगे हम। अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पे रोल नंबर, फिर यहाँ पर डालेंगे नेम, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डालेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, एक और डालते हैं जीके। फिर इसके बगल में डालते हैं टोटल, यहाँ पर डालेंगे परसेंटेज और इससे पहले डालते हैं मिनिमम। मिनिमम मतलब आपको हम बता देंगे क्या होगा। और यहाँ पे डालते हैं मैक्सिमम। फिर उसके बाद डालेंगे परसेंटेज, फिर यहाँ पर डालेंगे क्या, ग्रेड। ग्रेड या फिर डिवीजन कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये सबको सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम जो मेरा मैटर जो थोड़ा सा वर्ड छुपा है सेल के अंदर उसको सही कर देते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं और थोड़ा बड़ा। फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कर देंगे तो मेरा जो भी हेडिंग रहेगा ऑटो फिट हो जाएगा। कलर फिल कर देते हैं हेडिंग के लिए और यहाँ पर आके ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हम कुछ बच्चों को बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट के नेम डालेंगे, जैसे पहला हर्षित, फिर डालते हैं मोहन, फिर दूसरा डालते हैं सीता, राम, राजीव, अफान, नरेश। जितने भी स्टूडेंट का मुझे बनाना है वो हम नाम डाल देंगे और एक डालते हैं पार्वती। अब ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे सभी को नंबर देना है। नंबर किस में से देना है, 100 में से जो भी नंबर देना है वो, जैसे 100 में से हम इनको देते हैं 80, 78। बस इसी हिसाब से आपको जो भी नंबर डालना है वो नंबर हम डाल देंगे। सारे में डाल देते हैं, इनको डालते हैं 56, 34, 26, 54। अब इनको डालते हैं 59, 90, 45, 34, 9। हम जो भी नंबर डालेंगे वो मेरा 100 के अंदर का नंबर रहेगा, मतलब हम 100 में से कितना नंबर दे रहे हैं। ये सारे को नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कहाँ पर ऑप्शन, मतलब कि कहाँ पर किस जगह फार्मूले का यूज करना है और किस तरीके से करना है। ये हमने गलत डाल दिया।
आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपके मन पे है। अब ये लास्ट बचा है कंप्यूटर और जीके। ये नंबर हुआ। एक और जीके का लास्ट है। 34, 24 एंड 86, 90। हो गया। थोड़ा सेल बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करते हैं। ये फार्मूला सारे सब्जेक्ट के मार्क को ऐड कर देगा। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं फार्मूला कैसे यूज करते हैं। एक्सेल में कोई सा भी फार्मूला मेरा इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल मतलब बराबर का निशान। इक्वल लगाया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है। दो स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट। देखिए इस सेल को कैसे पहचानते हैं। ये हर्षित है। हर्षित का पहला सब्जेक्ट क्या है। हिंदी है। पहले हम देख लेंगे मेरा कॉलम क्या है। कॉलम ए है सी। और हर्षित किधर है। सी 8। तो यहाँ पर डालेंगे। पहले सम डालेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन। हर्षित का पहला सब्जेक्ट है। ये ऊपर आया है सी। और ये है 8। मेरे माउस के कर्सर को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम C8 डालेंगे मेरा हिंदी सिलेक्शन ले लेगा, हिंदी सब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। हो गया। अब फिर डालेंगे लास्ट सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट है मेरा जीके। जीके का कॉलम है H। और है रो 8। यहाँ पर डालेंगे H8। पूरा सिलेक्शन ले लिया। अब ब्रैकेट के साथ क्लोज करते हैं। टोटल सब्जेक्ट हर्षित का आ गया 322। फॉर्मूला लगा फायदा क्या होता है, अगर बाई चांस हम 12 की जगह हम इसको चेंज कर देते हैं 90। ठीक। जैसे ही इंटर करेंगे मेरा टोटल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। मतलब आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, जो भी रहेगा वो करेक्ट करके आंसर दिखा देगा। हम 40 को करते हैं 12 या 1 कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर जो भी रहेगा आ जाएगा। एक्सेल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप सिर्फ एक जगह फॉर्मूला लगाएंगे और सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। एक और करके दिखा देते हैं आपको। इक्वल करेंगे। सम। ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर लेते हैं मोहन का। तो मोहन का पहला क्या है। मोहन का नाम से नहीं लेना है, मोहन का लेना है सब्जेक्ट से, जो मेरा हिंदी है। मोहन है मेरा सी। सी डाला। और मोहन का कॉलम क्या है, सॉरी रो 9 है, तो यहाँ पर डाल देंगे 9। फिर शिफ्ट के साथ कॉलम लगाएंगे। और लास्ट सब्जेक्ट है मेरा H9। H9 फिर ब्रैकेट क्लोज। इंटर। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके या तो फिर पूरा सिलेक्शन करिए। और कीबोर्ड से कंट्रोल+D प्रेस करेंगे। जो होता है फिल द डाउन, सारे का आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसे पहला रहने देते हैं। क्लिक किया और ये नीचे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिएगा, सारे का आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर आता है मिनिमम। मिनिमम क्या होता है, जैसे कि जो स्टूडेंट मेरा हर्षित है। हर्षित के सारे सब्जेक्ट में से जो सबसे कम नंबर रहेगा वो मेरा यहाँ पे फाइंड करके दिखा देगा। जैसे अभी का हर्षित कम से सबसे नंबर क्या है 1। इक्वल। यहाँ पे डालेंगे मीन MIN ब्रैकेट ओपन। फिर से हम उसी तरह हर्षित का पहला सब्जेक्ट C8। शिफ्ट कॉलर लगाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट है ये H8। फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं और ये 1 को हम बढ़ा देते हैं, ठीक। तो जो भी सबसे मिनिमम कम नंबर रहेगा, यहाँ पे 12 है तो ऑटोमेटिक ये फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला का यूज किए ये फायदा होता है। अब इसको पूरा सिलेक्शन करना है अपनी सीट को। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल+D प्रेस कर देना है। जो मेरा फील द डाउन, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है, सेम मिनिमम का अपोजिट होता है। मतलब जो भी सब्जेक्ट रहेगा, मतलब हर्षित का जितने भी सब्जेक्ट है उसके जितने सबसे ज़्यादा जो नंबर रहेगा वो मेरा हाईलाइट हो जाएगा। इक्वल MAX
ब्रैकेट ओपन, फिर उसी तरह डालेंगे C8, C8, फिर शिफ्ट के साथ कॉलर लगाया, और लास्ट सब्जेक्ट है मेरा H पर, H8, H8। अगर आपको सेल पहचानने में दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि रो और कॉलम और सेल में क्या डिफरेंस होती है और किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। इंटर कर देंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो एक तरीका और है, इक्वल करेंगे MX। अगर आपको सेल को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो हम बता दे रहे हैं इजी तरीका। पहला सब्जेक्ट जो मूव का है, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ले लिया सेल, कॉलर लगाइए। अब लास्ट सब्जेक्ट ये है मेरा GK, बस क्लिक कर दीजिए, बस ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। सिलेक्शन करिए और कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे, इक्वल लगाएंगे और अपने टोटल सेल को सिलेक्शन करेंगे। टोटल सेल मेरा क्या है, ये है I8, या तो फिर आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, डिवाइड कर सिंबल लगाइए, यहाँ पे टोटल मार्क डालेंगे, मतलब कितना सब्जेक्ट है। जैसे एक सब्जेक्ट होता है 100 नंबर का पेपर, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है तो मेरा 600 नंबर रहेगा। अगर मेरा 5 सब्जेक्ट रहता तो 500 नंबर का होता। ठीक, फिर इंटू का सिंबल, 100, बस इंटर कर देंगे, तो मेरा 52.33% आ गया। अगर आप इसको सही करना है, इस पर क्लिक करिए और ये पूरे सेल को सिलेक्शन करना है, कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर दीजिएगा, आंसर आ गया। एक और ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं, पास एंड फेल, मतलब अगर मुझे पता करना है स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक, ये फॉर्मूला अलग है, इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, हम परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे डालेंगे 33, क्योंकि मेरा 33 पासिंग नंबर होता है। अगर 33 से ज़्यादा नंबर आता है तो पास होता है, अगर 33 से कम आता है तो फेल, कॉमा, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डालेंगे पास, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डालेंगे फेल। मतलब अगर जो मेरा एलेट है, एलेट क्या है, परसेंटेज सेल है, अगर ये मेरा 33 से ज़्यादा है तो इसको पास का नाम देंगे, अगर 33 से कम आता है तो इसको फेल, बस इंटर करेंगे, ये पास हो गया। क्यों, क्योंकि जो मेरा परसेंटेज है मेरा 33 से ज़्यादा है। अगर हम इसको कम नंबर देंगे, ये हमने कम नंबर किया और यहाँ पे फेल आ गया। क्यों, क्योंकि इनका 33 से कम नंबर है। बस सेलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, सॉरी Ctrl+D करेंगे, जिससे मेरा फेल डाउन होता है। यहाँ पर एक और एक हेडिंग डालते हैं, डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है, बस आपको समझना है, इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर लाएंगे लॉजिकल टेक्स्ट, वही मेरा परसेंटेज सेल को, यहाँ पे डालेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पर डालते हैं 85 ग्रेटर देन, मतलब कि अगर मेरा 85 से ज़्यादा है, यहाँ पर डबल इनवर्ट कॉमा, यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट, फिर डबल इनवर्ट कॉमा, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डालेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन,
बस एक ही फॉर्मूला बार बार आपको रिपीट करना है। लॉजिकल टेक्स्ट पूछा, फिर इसको डालेंगे। ये तब तक चूज करना है जब तक मुझे पहले चूज करना फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में फेल। फिर एलेट लिया, फिर ग्रेटर देन। यहाँ पर डालेंगे दूसरा नंबर, जरूरी नहीं कि आप ये नंबर डालें, आप दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक। यहाँ पे डालेंगे सेकंड, फिर डबल मिनट कॉमा, फिर वन कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेक्स्ट। फिर उसी से वो लॉजिकल टेक्स्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जब भी रियल लाइफ में परसेंटेज को निकालते हैं तो इसी से ही निकालते हैं। ठीक। जैसे आपको परसेंटेज निकालिए तभी आपको पता चलेगा कि मेरा हमने पास हुआ या फेल हुआ है। फिर ग्रेटर देन यहाँ पे डालते हैं 33 कॉमा, डबल यूनिट कॉमा, यहाँ पे डालेंगे थर्ड, फिर डबल यूनिट कॉमा। अब यहाँ पर डबल यूनिट कॉमा लिखेंगे, यहाँ पर फेल। फिर से समझ लेते हैं। इफ मतलब होता है यदि एलेट मेरा है परसेंटेज सेल, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया। एलेट मेरा अगर 50 से जाता है तो इसको फर्स्ट नाम देंगे, अगर 65 से जाता है तो सेकंड, अगर 33 से जाता है तो थर्ड, अगर उससे कम होता है तो फेल ऑटोमेटिक। अब हमने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार क्लोज करेंगे, एक, दो, तीन, तो तीन बार क्लोज करेंगे, बस इंटर। ये आ गया फेल, बस सेलेक्शन करिए और ड्रैग कंट्रोल पर डी कर देंगे। अब इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर को हाईलाइट कर लेते हैं। नेम को भी अलग चेंज कर लेते हैं जिससे मुझे देखने में आराम से समझ में आ जाए। ये सब कलर अलग इसलिए किया जाता है, जो मुझे मेन होता है वो तुरंत फाइंड कर लिए, ज़्यादा खोजना ना पड़े। यहाँ पे हमने इसको कलर चेंज कर दिया और इसको सेंटर अलाइनमेंट। ठीक। ये आपका रिजल्ट रेडी हो गया। आप ऐसे ही जितने भी इस जाएं उतने स्टूडेंट को बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग परसेंटेज में गलत कर देते हैं, इसलिए हमेशा टोटल मार्क का ध्यान रखें। अगर आपको एक्सेल इजी तरीके से सीखना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें मार्कशीट आपको समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।